सुखद सूचना है। अभी अभी मुझे जैसे जानकारी मिली कि सम्मेद शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी, केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि सम्मेद शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ एवं नॉन वेज का विक्रय और उपभोग प्रतिबंधित रहेगा और जो अधिसूचना में कुछ बातें जो रखी गई थी उसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उन सब बातों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, उसे अब लागू नहीं किया जाएगा। और चौथी बात जो मुख्य रूप से कही गई है कि इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी उस कमेटी में जैन समाज के 2 सदस्यों को भी रखा जाएगा। ये मांग प्रारंभ से की गई थी। हमने अपने कई सदस्यों को इस संदर्भ में बोला था। निरंतर इसी मुद्दे पर सरकार से चर्चा हो रही थी। परसों इस बात पर चर्चा के बाद सहमति बनी थी। कल मीटिंग में सरकार ने इसका निर्णय लिया और आज उसे अंतिम रूप से, आज भी एक मीटिंग थी जिसमें अशोक जी पाटनी के नेतृत्व में अशोक जी पाटनी, शिखर चंद जी पहाड़िया, गजराज जी गंगवाल और चमन लाल जी, आर के जैन साहब, संतोष जी पेंडारे, 6 लोग हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। मुझे संदेशा मिला, बहुत अच्छा कार्य हुआ। इसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे। हमें इस संदर्भ में मैं तो चाहूँगा आप सारे आंदोलन रोक देना चाहिए। किसी भी प्रकार की आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री अश्विनी जी चौबे, जिनने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, उनका, और साथ ही वन विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं जीपी गोयल, सीपी गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी गोयल, इनके प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहिए। उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मुझे ये भी जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने भी अपना पत्र केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव के लिए भेज दिया है और उस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी उत्सुकता दिखाई है। हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए और मुझे इस बात को लेकर बहुत संतोष है और समाज को शांति रखकर इस चीज़ का पूरा करके आगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी बहुत सारे निर्देश दे दिए गए। प्रशासन ने अभी तक हमारा सहयोग भी किया, आगे भी करेगा। इस भाव से हमें चाहिए कि पूरी की पूरी जैन समाज इन सब के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करे और प्रशासन के साथ बैठ करके आगे की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनके सहभागी बने। मेरा सभी को आशीर्वाद है, जितने लोग इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिए, जिनने जो भी भूमिकाएं बनाई, उन सभी को आशीर्वाद। खासकर संजय जैन, विश्व जैन संघ के, जिसने इसकी शुरुआत की, पूरी समाज में आगे बढ़ाए, उनको मैं आशीर्वाद देता हूं। और साथ में इसमें जितने भी अनेक जैन समाज के प्रशासनिक अधिकारियों का योगदान और समाज के प्रमुखों का योगदान है देने में, हमारे लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। हमें उनको भी आभार देना चाहिए। जिस तरह से एक वातावरण मीडिया ने बनाया है, उसने इस पूरे के पूरे आंदोलन को गति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और मुझे लगता है कि सरकार पर इसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा है। स्थानीय विधायक का भी इस कार्य में बहुत अच्छा योगदान था। उनको भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, सभी को आशीर्वाद। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही नाम है हमारा सचिन चौधरी और अभी आपने जैन मुनि प्रमाण सागर जी को जो वक्तव्य सुने हैं कि जैन समाज की बड़ी जीत हो गई है, न केवल जैन समाज की बल्कि पूरे हिंदुस्तान के धर्म प्रेमी समाज की जीत हो गई है। सम्मेद शिखर जी के विषय पे केंद्र सरकार ने बड़ो निर्णय ले लो है और इन निर्णय के तहत अब सम्मेद शिखर जी की पवित्रता बनी रहे, ऐसी उम्मीद करी जा सकती है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से एक बाकायदा समाचार जारी भव है। ई के मुताबिक सम्मेद शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थान है। यह मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि वह पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की प्रबंधन योजना, जो पूरे पारसनाथ पर्वत क्षेत्र की रक्षा करता है, के खंड 7
3.6.1 के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, जिसके अनुसार पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना या लाउड स्पीकर का उपयोग करना, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अपवित्र स्थल जैसे पवित्र स्मारक, झीलें, चट्टानें, गुफाएं और मंदिर, हानिकारक वनस्पतियों या जीवों, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जंगलों, जल निकायों, पौधों, जानवरों के लिए हानिकारक कार्य करना या ऐसे स्थलों की प्राकृतिक शांति को भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ क्षेत्र पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल और युवा मामले विभाग झारखंड सरकार के दिनांक 21/12/2022 के नोटिफिकेशन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब एवं मांसाहारी खाद्य वस्तुओं के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध को भी कड़ाई से लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त 2 अगस्त 2019 को जारी इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के संदर्भ में पवित्र पारसनाथ पर्वत क्षेत्र से परे एक बफर जोन की रक्षा के लिए जारी किया गया। उक्त इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है, जिससे अन्य सभी पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल हैं। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत इस अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी हेतु केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना के खंड 5 के तहत एक निगरानी समिति गठित की गई है। राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह इस समिति में जैन समुदाय से 2 सदस्यों तथा स्थानीय जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य को स्थायी समिति सदस्यों के रूप में आमंत्रित करे, ताकि उक्त इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना के प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जा सके, जिससे महत्वपूर्ण हितधारकों द्वारा उचित भागीदारी और निरीक्षण किया जा सके। जैसे केंद्र सरकार को जो आदेश और के बाद जैन समाज की तरफ से भी एक विज्ञप्ति जारी करी गई है। ये विज्ञप्ति में लिखे गए है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के कार्यालय कक्ष नई दिल्ली में जैन समाज के सभी वर्गों के आमंत्रित प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें श्री सम्मेद शेखर जी से संबंधित सभी प्रश्नों का सुखद निराकरण किया गया और उसके स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी प्रति संलग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता है जैन समाज कि जैन समाज के पवित्रतम तीर्थ श्री सम्मेद शेखर जी से संबंधित सभी भ्रांतियों का सुखद निराकरण हो गया है। जब विज्ञप्ति एक जैन समाज के प्रतिनिधिमंडल जो मिलवेगा तो केंद्रीय मंत्री से उनकी तरफ से जारी करी गई है और इसके संग ही पूरे मामले को फिलहाल पटाक्षेप हो गया है कि सम्मेद शेखर की पवित्रता बनी रहे। दरअसल झारखंड सरकार ने कुछ साल पहले एक पूरा को पूरा जो पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई थी सम्मेद शेखर जी को, और इसके बाद केंद्र सरकार ने ऊपर मुहर लगाई थी और यही के बाद से लगातार विरोध हो रहा। तो पिछले कुछ दिनों से जो विरोध तेज बहुत हो काय के सम्मेद शेखर जी जैन समाज को सबसे पवित्र तीर्थ है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर इतने से मोक्ष गए हैं और यही से इतने की पवित्रता को लेकर लड़ाई चल रही थी। फिलहाल यह लड़ाई अब मुकाम पे पहुंची है, यानी निर्णय पे पहुंची है और जैन समाज और समस्त धर्म प्रेमी समाज इसे बेहद खुश है। राम राम। होटल रॉयल पैलेस सागर बुंदेलखंड का सबसे शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन, बड़ा ग्राउंड और सागर का सबसे बड़ा बैंकेट हॉल। अपनी खुशियों को बनाए खास। होटल रॉयल पैलेस जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी।